हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं शिवांगी और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स। गाइस, आप बहुत दिनों से ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हूं। तो गाइस, उसका रीज़न ये था कि मैं बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन, और इसी कारण से वीडियो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसके बावजूद नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली आज मौका मिला है तो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कुछ बातें। आप सभी जानते हैं कि एफसीआई रिक्रूटमेंट जो आया था उसके फॉर्म फिलअप होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही था कि हमारा एग्जाम कब तक स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड्स कब से आएंगे। तो एडमिट कार्ड तो आपने अपना चेक कर ही लिया होगा, और यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा एग्जाम कब है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी मैं अपना रही हूँ एग्जाम के लिए, तो मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि गाइस की एफसीआई का एग्जाम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है और मेरा जो एग्जाम डेट है वो है 21 जनवरी। और यदि मैं बात करूं कि तैयारी कैसी चल रही है मेरी, तो गाइस आपने यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जनवरी में ही रेलवे के ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट भी हैं, और इसी कारण दो चीजों को मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी करनी होती है, साथ ही साथ प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो किसी एक चीज को आप 100% दे सकते हैं, बट यहाँ पर दो चीजें एक साथ पड़ रही हैं और एग्जाम भी लगभग मेरे आसपास ही है कि मेरा एग्जाम फिजिकल टेस्ट भी उसी मंथ में है और एफसीआई का फर्स्ट फेज भी मेरा उसी मंथ को है। तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ऑल ओवर मैं आपसे यदि बोलूं कि तैयारी कैसी है तो मेरी ठीक ठाक तैयारी चल रही है। यदि मैं एनालिसिस की बात करूं कि एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियरली ये पता है गाइस कि हमारे 100 क्वेश्चंस आने हैं जिसमें आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं और आपका यहाँ पर सेक्शनल टाइम दिया होगा। मतलब ये है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने होंगे। जैसा कि अदर एग्जाम्स में, जैसे मैं बात करूं कि एसएससी के एग्जाम्स में होता है कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और आपको उस 60 मिनट में आपको टाइम मैनेज करके अपने आंसर्स देने होते हैं। बट वहां पे कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच कर सकते हैं एफसीआई जैसे एग्जाम्स में। बट ऐसा नहीं है, आपको एक सेक्शन पहले कंप्लीट करना है तभी आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। इसका देखिए एक बैड पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे आपको कोई सेक्शन के आंसर नहीं आते हैं तो आप दूसरे सेक्शन में वो टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको आंसर आता है तो ठीक है, वरना आपको वेट करना होता है दूसरे सेक्शन के लिए। यदि मैं जीके जीएस की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़ जाते हैं, जबकि वो टाइम आपके पास 15 मिनट सफिशियंट होते हैं 25 क्वेश्चंस के लिए। बट यदि आपको आंसर आते हैं तभी वो टाइम आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो टाइम आपका वेस्ट चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जो थोड़ा एग्जाम को टफ बनाती है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप 15-15 मिनट के हिसाब से टेस्ट देकर देखिए कि आप कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि सेक्शनल होने के कारण आप वहां पर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और आप कितना भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए विद एक्यूरेसी, बट आप वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जितना भी एनालिसिस देखा है और लोगों के रिव्यू देखे हैं तो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, और यदि कुछ स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है। तो आपसे मैं बस यही कहूंगी कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करिए, एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत कुछ बैंक की तरह ही होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉफिट होता ही होता है, बट यदि कोई दूसरे स्टूडेंट हैं जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करके जा रहे हैं तो उन्हें टाइम का एडजस्टमेंट करना वहां पर नहीं आता। टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से ना होने के कारण ही, ये गलती होने के कारण ही वो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और सेकेंड फेज तो आप तभी दे पाएंगे जब आपका फर्स्ट फेज क्लियर होगा। तो फर्स्ट फेज आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बट सिर्फ आप अपने टाइम का ध्यान रखिए, अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि आप कितने सही क्वेश्चंस वहां पर कर पा रहे हैं। लास्ट मोमेंट में बस यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर हो सके उतना कवर कर लीजिए, और मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप अच्छी रखिए कि आप
लगभग 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस बना ले, उतनी अच्छी प्रैक्टिस रखिए। आप यदि ये जानना चाहते हैं कि मैं स्टडी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करती हूँ, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। कुछ ही बुक्स चेंज होंगी, बाकी बुक्स वही होती है मेरी प्रैक्टिस के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आपको यदि देखना है कि कौन सी बुक से मैं स्टडी करती हूँ, मैथ्स की, रीजनिंग की या अदर सब्जेक्ट्स की, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि जो मेरा एग्जाम डेट है वो है 21 जनवरी। अब कमेंट सेक्शन पे आप ये टाइप करके बताइए कि यदि आपके एग्जाम हो चुका है तो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा एग्जाम देने का। और जिन भी कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो वो जरूर बताइए कि मॉक टेस्ट में वो कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और मार्क्स कितने आपके आ पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।